बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में रूट वाला भिन्न का जोड़, मतलब अगर इस टाइप का कभी भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए कि मतलब ऐसे रूट वाला वैल्यू दिया रहे और बीच में प्लस साइन दिया रहे, मतलब इस तरह का अगर रूट वाला वैल्यू दिया रहे और उसको हमें ऐड करना रहे, तो इस टाइप के रूट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से ऐड करते हैं मैं इस वीडियो में करके बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इस टाइप की अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में अंडर रूट में वैल्यू दे दे और बीच में प्लस साइन दे दें, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इजीली आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, और इसी वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देख लिए तो रूट वाला भिन्न का जोड़ इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए अगर रूट वाला वैल्यू दिया रहे और बीच में प्लस साइन दिया रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा, बहुत सिंपल वे में। और इसी वीडियो को देखने के बाद आप इजीली सीख जाएंगे और इस टाइप की क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अच्छे तरह से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, इसी वीडियो को देखने के बाद आप इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, किस तरीके से मैं करा रहा हूं। तो चलिए करते हैं। रूट वाला भिन्न का जोड़, कभी भी याद रखिए अगर रूट वाला क्वेश्चन इस तरह का अगर दिख जाए और बीच में प्लस साइन हो, ठीक है, तो इस तरह के रूट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं इस वीडियो में आपके सामने करके दिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अंडर रूट 5/2 प्लस 1/√5। ठीक है, ये हमारा, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं जिस तरीके से कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कभी भी मान लीजिए अगर इस टाइप की अंडर रूट वाला क्वेश्चन दिख जाए और बीच में प्लस साइन हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको नीचे वाले वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा अगर मान लीजिए एक हमारा सिंपल वैल्यू दिया रहेगा और दूसरा हमारा जो है अंडर रूट में वैल्यू दिया रहेगा और इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, तो वैल्यू का एलसीएम अलग निकालिएगा, अंडर रूट वाले वैल्यू का अलग निकालिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों हमारा सिंपल बस वैल्यू है, ठीक है, तो दोनों का एलसीएम एक ही दाएं निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक वैल्यू दिया और दूसरा अंडर रूट में वैल्यू और इन दोनों का एलसीएम निकालना, तो इस वैल्यू का अलग निकाल दीजिएगा, अंडर रूट वाले वैल्यू का अलग निकालिएगा। तो 2 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना मेरा आएगा? 2 का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो 2 हमारा देखिए 2 से कटेगा, तो 2 वन जा कितना होता है? 2 2 वन जा 2 होता है, मतलब 1 आ गया, तो हमारा एलसीएम कितना है? 2 आया। तो 2 का एलसीएम 2 आया। अब अंडर रूट 5 का हमें एलसीएम निकालना, तो याद रखिए कभी भी अंडर रूट में वैल्यू दिया रहे और उसका हमें एलसीएम निकालना रहे, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दिया उसकी उसी का एलसीएम आप निकालिएगा। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर क्या दिया? 5 दिया, तो 5 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 5 हमारा 5 से ही कटेगा। तो चलिए काटते हैं, तो देखिए 5 वन जा क्या हो जाएगा? 5 5 वन जा 5 हो जाएगा। एलसीएम कितना है? 5। अब जब दोनों का मेरा एलसीएम जो आया है, मतलब इसका और अंडर रूट 5 का, अंडर रूट 5 का और 2 का एलसीएम 2 आया है और अंडर रूट 5 का एलसीएम 5 आया है, तो इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 × 5 कितना होता है? 10 होता है। क्या हो गया? 10 हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, सुनिए, सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया हूं। इसमें मिस्टेक ये किया हूं कि अगर अंडर रूट में जो वैल्यू है, अगर उस वैल्यू का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस वैल्यू का जब एलसीएम निकालेंगे तो अगर वो वैल्यू जिस नंबर से कट रहा, अगर वो नंबर मेरा 2 बार दिया है, 2 बार सेम दिया है, ठीक है, तो उसी को आप एक बार लिख लीजिएगा तो वो अंडर रूट के बाहर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू उसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं और वो मान लीजिए जिस नंबर से कटा वो हमारा सेम बस एक ही नंबर है, मतलब 5 हमारा एक ही बार दिया है, तो अगर एक बार दिया रहेगा तो उसको अंडर रूट के अंदर रखेंगे, अगर वो चीज हमारा 2 बार दिया रहेगा सेम वैल्यू तो उसको अंडर रूट के बाहर लिखेंगे। अब देखिए 5 को हम 5 से काटे तो एक ही बार कटा है, फिर 1 आ गया। अब एलसीएम मेरा कितना है? 5 है, मतलब 5 हमारा एक बार दिया। अगर हमारा 5 2 बार दिया होता है या कोई वैल्यू हमारा सेम 2 बार देगा तो क्या करेंगे? उसको एक बार ले लेंगे, वो अंडर रूट के बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 एक बार दिया, 2 बार नहीं दिया, तो इसको क्या करेंगे? अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। तो क्या करेंगे? देखिए अब 2 और ये अंडर रूट 5 हो गया, तो 2 और अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? तो देखिए 2 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
2√5 आ जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए नीचे इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए और बीच में प्लस साइन हो तो नीचे वाले का आप एलसीएम निकालिएगा। अगर मान लीजिए एक वैल्यू दिया और दूसरा अंडर रूट में वैल्यू दिया तो इसका अलग एलसीएम निकालिएगा और इसका अलग निकालिएगा। तो अंडर रूट में जो वैल्यू होगा उसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे, अगर वो वैल्यू हमारा जिस नंबर से कटा है अगर वो नंबर मेरा सेम 2 बार दिया है तो उसका एक बार ले लीजिएगा और वो अंडर रूट के बाहर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा इसका एलसीएम निकालना है और ये मेरा बस एक बार कटा है, मान लो 5 हमारा एक बार बस कटा है, अब 5 हमारा एक बार आया है, अगर ये 5 हमारा 2 बार आता तो क्या करते हैं अंडर रूट के बाहर लिखते, लेकिन एक बार आया तो एक बार अगर आएगा कोई वैल्यू तो हम उसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होता है और मान लीजिए जो वैल्यू सिंपल होता है तो उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू और अंडर रूट 5 हमारा इजिली आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा आ गया है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम क्या है 2√5 जो आया ये मेरा एलसीएम है। तो एलसीएम जो मेरा है वही सेम वैल्यू इन दोनों नीचे वाले वैल्यू होना चाहिए। मतलब अगर 2√5 मेरा एलसीएम है तो ये दोनों भी 2√5 होगा। अगर मान लीजिए इसमें में से कोई भी 2√5 मतलब इसके जैसा वैल्यू कोई नहीं दिया है तो उसमें हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस नीचे वाले नंबर में कि 2√5 जैसा हो जाए। अगर 2√5 जैसा हो जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएगा। जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई किए हैं उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम मेरा कितना है 2√5 आया है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों नीचे वाला जो वैल्यू है इन दोनों में हमें 2√5 लाना है। तो सबसे पहले पहले को देखते हैं। तो 2 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 2√5 आ जाए। तो देखिए 2 में अगर आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 मल्टीप्लाई √5 क्या आ जाएगा 2√5 आ जाएगा। जब 2√5 ये दोनों सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो √5 से हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2√5 ये दोनों सेम आ गया। जब सेम आ गया तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई इसी नंबर को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो √5 लिखेंगे, देखिए √5 मल्टीप्लाई √5 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब प्लस लिखेंगे अब इसको हम देखेंगे, पहला वाला तो देख लिया, अब दूसरा देखेंगे। अब देखिए √5 है दूसरा, तो हमें क्या लाना है 2√5 लाना है। मतलब 2√5 मतलब इसके जैसा हमें लाना है। तो इसके जैसा लाना है तो √5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 2√5 आ जाए, मतलब ये 2√5 आ जाए। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 2√5 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों हमारा सेम आ गया, 2√5 और 2√5 ये दोनों सेम आ गए। जब ये दोनों सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए हैं उसी नंबर को क्या करिएगा अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 को अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना अभी। तो देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर दो अंडर रूट में सेम वैल्यू दे रहे और मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, तो सिंपल क्या करिएगा, हमें ये देखिए 5 ऐसे हम लिख देंगे। अगर दो अंडर रूट में सेम वैल्यू हो और उसे हमें मल्टीप्लाई करना हो तो ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दिया वो एक बार हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे। अब कैसे मैं लिखा हूं मैं आपको करके बता देता हूं। देखिए इसमें क्या दिया √5 मल्टीप्लाई √5 है, तो आपको पता है सिंपल यहां आप कर सकते हैं। जैसे देखिए √5 तो √5 अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू उन वैल्यू को एक अंडर रूट पर आप लिख दीजिए। तो 5 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5। तो आपको पता है कि 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, पता है ना। 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5। देखिए हमारा 5 आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या सिंपल अगर दो अंडर रूट में सेम वैल्यू आपको दिखाई दे और मल्टीप्लाई करना हो तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू उसी वैल्यू को आप एक बार लिख दीजिएगा, ठीक है। अब डिवाइड बाय क्या करेंगे 2√5 लिखेंगे, 2√5 लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जब मेरा ऐसा आ जाएगा तो ऊपर वाले वैल्यू को आप सॉल्व करिएगा सबसे पहले। तो 5 + 2 कितना होता है 7 होता है, तो 7 हो जाएगा। और ये नीचे वाले वैल्यू कैसे लिख दीजिएगा 2√5, तो 2√5 हमारा आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा आंसर आ गया, मतलब 7/2√5
5, ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। फिर से मैं आपको बता दिया हूं किस तरीके से मैं किया हूं। कभी भी अगर इस टाइप का अंडर क्वेश्चन अगर दिख जाए और बीच में प्लस साइन हो तो सबसे पहले क्या करिएगा, नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालिएगा। अगर मान लीजिए ये मेरा कोई वैल्यू दिया और दूसरा हमारा अंडर रूट में वैल्यू दिया है तो इसका अलग एलसीएम निकालिएगा, इसका अलग एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये दोनों हमारा सिंपल बस वैल्यू वैल्यू दिया है तो उसका एक ही साथ एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब देखिए ये वैल्यू दिए, अंडर रूट में वैल्यू दिया तो इसका अगर एलसीएम आप निकालेंगे 2 का एलसीएम जो होगा 2 हमारा 2 से कटेगा तो 2 1 क्या होगा 2 हो गया। अब 1 आ गया तो मेरा एलसीएम कितना आया, 2 आया है, ठीक है। अब अंडर रूट 5 है, इसका हमें एलसीएम निकालना, तो हमेशा याद रखिएगा अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू उसका एलसीएम आपको निकालना है तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होता है उसका एलसीएम आप निकालिएगा। अब 5 को देखिए, 5 का अगर एलसीएम निकालो तो 5 हमारा 5 से कटेगा, एक बार आया। अब एलसीएम कितना है 5। हमेशा याद रखें अगर अंडर रूट में जो वैल्यू उसका आप एलसीएम निकालना है और वो जिस नंबर से कटा वो अगर वो नंबर मेरा 2 बार दिया रहेगा तो उसको एक बार लिखेंगे, वो अंडर रूट के बाहर होगा। लेकिन अगर मतलब इसका एलसीएम निकालना और ये जिस नंबर से काट वो नंबर मेरा एक ही बार आ रहा है, ठीक है, तो वो अंडर रूट के अंदर होगा। तो देखिए ये 5 हमारा एक ही बार आ रहा है इसलिए अंडर रूट के अंदर कर दिया। अब अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू और मान लीजिए सिंपल वैल्यू, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों हमारा अटैच हो जाता है, तो 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 अंडर रूट 5 आ गया। अब इतना आने के बाद मैं आपसे बताया हूं कि जो मेरा एलसीएम आएगा वही सेम नंबर इन दोनों होना चाहिए। अगर मान लीजिए इन दोनों में कोई भी हमारा इसके जैसा नहीं है तो उसमें ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि मेरा इसके जैसा आ जाए। अब देखिए 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 अंडर रूट 5 आ जाए, तो इसमें अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 ये दोनों जब सेम आ जाता है तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस अब अंडर रूट 5 में किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें कि मेरा 2 अंडर रूट 5 आ जाए, तो इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए। अब 2 अंडर रूट 5 है तो 2 को 1 में मल्टीप्लाई कर 2 आ जाएगा। अब आने के बाद क्या करेंगे, अभी आने के बाद अब देखिए अगर 2 अंडर रूट में सेम वैल्यू हो और उसे मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू उसी वैल्यू को एक बार लिख दीजिएगा, प्लस 2 लिखिएगा, डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब ऐसा अगर आपको दिख जाए तो ऊपर वाले वैल्यू को आप सॉल्व करिएगा तो 5 + 2 कितना होता है 7, डिवाइड 2 अंडर रूट 5 लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आप कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। पूरा वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो मैं खुद कह रहा हूं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख लेंगे और नहीं भूलेंगे। मान लीजिए अगर पहला मैं बताया उसमें नहीं आपको समझ में आया होगा तो दूसरा आप प्लीज देखिए तभी आपको समझ में आएगा। मैं क्या बताया हूं, कभी अगर इस टाइप का अंडर रूट वाला क्वेश्चन दिख जाए और बीच में प्लस साइन हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। 5 और 2 का एलसीएम निकालना। अब देखिए यहां पर क्या दिया था 2, मतलब यहां पर सिंपल वैल्यू दिया था और एक अंडर रूट वाला वैल्यू दिया था। तो मैं बताया था अगर सिंपल वैल्यू दे दे अंडर रूट में वैल्यू दे तो दोनों का अलग अलग एलसीएम निकालिएगा। लेकिन यहां पर देखिए दोनों सिंपल वैल्यू दिया है तब इसका एलसीएम एक साथ निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 5 और 2 का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर मान लीजिए एक सिंपल वैल्यू दूसरा अंडर रूट में वैल्यू हो तो इसका अलग निकालेगा इसका अलग निकालेगा, लेकिन अगर दोनों सिंपल वैल्यू होगा तो दोनों के एक साथ एलसीएम निकाल दीजिएगा। अब देखिए 5 और 2 है, कभी भी किसी भी वैल्यू का हमें एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं 2 से कटता है कि नहीं। तो इसमें देखिए दोनों में से कोई नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 मेरा 2 से कट रहा है तो काटेंगे। तो 5 जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख दें, तो 5 नहीं कटेगा 5 को ऐसे लिख दें। अब देखिए 2 अंजा कितना होता है 2 अंजा 2 होता है, ठीक है। बचा कितना 5, अब 5 बचा तो 5 मेरा 5 से कटेगा तो 5 अंजा 5 हो गया 1 आ गया। जब मेरा 1 1 आ जाता है तो इस साइड जो वैल्यू होता है यही मेरा एलसीएम होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या है 2 × 5, तो 2 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ये दोनों जो आया इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 × 2 जो होता है 10 होता है। अब मैं आपसे बताया हूं कि जो मेरा एलसीएम आएगा वही सेम नंबर इन दोनों नंबर में होना चाहिए। मतलब एलसीएम अगर मेरा 10 आया तो ये भी 10 होना चाहिए ये भी 10 होना चाहिए। अगर जो मेरा 10 नहीं है तो उसमें हम ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 10 आ जाए। जब ये दोनों नंबर सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए 5 यहां पर दिया तो हमें एलसीएम के जैसा नंबर यहां पर लाना है, मतलब 10 लाना है, यहां पर 10 लाना है। तो 5 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे कि मेरा 10 आ जाए, मतलब ये दोनों सेम हो जाए। तो 5 में देखिए अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, अब 10 और 10 देखिए दोनों जब सेम आ जाता है तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं। तो अंडर रूट 7 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे ये 2 कर देंगे, ठीक है, प्लस अब देखिए 2 हमारा दिया, अब 2 को हमें 10 बनाना, मतलब इसके जैसा हमें बनाना है। तो 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करते कि मेरा 10 आ जाए, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देखिए 5 2 जा कितना हो 10, भाई 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो 2 5 जा 10 होगा। अब देखिए 10 और 10 ये दोनों सेम आ गए। जब ये दोनों सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई किए तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 × 5 आ जाएगा, ठीक है।
इतना आने के बाद क्या करना है, अब मैं बताया अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू है और सिंपल कोई वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को अटैच कर दीजिए। तो 2√7 लिख दीजिए ऐसे, बस सिंपल। प्लस अब देखिए इसमें अंडर रूट में वैल्यू है और ये सिंपल वैल्यू है, तो इन दोनों को अटैच कर दीजिए। कभी भी अगर मान लीजिए अंडर रूट में कोई वैल्यू और सिंपल कोई वैल्यू, ऐसे सिंपल 1 2 3 4 5 ऐसे बिना अंडर रूट का कोई वैल्यू हो, तो उन दोनों को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों को अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, डिवाइड 10 कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या बताए हो आपसे, इतना जब जब ऐसा आ जाए तो ऊपर वाले वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले वैल्यू को हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर दो अंडर रूट में अलग अलग वैल्यू हो, ठीक है, क्या बताया हूं मैं आपसे कि अगर दो अंडर रूट में अलग अलग वैल्यू हो और बीच में प्लस साइन हो, तो इसका अगर आपको सॉल्व करना है तो इजीली ऐसे आप लिख दीजिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा अगर दो अंडर रूट में अलग अलग वैल्यू हो, ठीक है, और उसका हमें ऐड करना हो तो इसका आंसर यही होता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर दो अंडर रूट में अलग अलग वैल्यू हो और उसको प्लस करना हो तो इजीली यही आप लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 2√7 प्लस 5√3 लिख देंगे, डिवाइड बाई 10 लिख देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो हमेशा एक बात याद रखें, अगर दो अंडर रूट में अलग अलग वैल्यू हो और प्लस साइन हो, ठीक है, मतलब प्लस करना हो, तो इजीली उसी को आप लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर दो अंडर रूट में अलग अलग वैल्यू होता तो इससे हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ऐड होता ही नहीं है। ठीक है, तो दो अंडर रूट में अगर अलग अलग वैल्यू होगा उसको प्लस करना होगा तो इजीली वही लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। इसको आप सॉल्व मत करिए, क्योंकि ये सॉल्व होता ही नहीं है। अगर दो अंडर रूट में सेम वैल्यू हो तब आपका सॉल्व होगा, लेकिन दो अंडर रूट में अलग अलग वैल्यू तो आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए मैं क्या बताऊं, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख जाए बीच में प्लस साइन हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 और अंडर रूट, अब मैं आपसे बताया हूं कि अगर मान लीजिए कोई सिंपल वैल्यू दे दें और कोई अंडर रूट वाला वैल्यू दे दे तो इसका एलसीएम अलग निकालिएगा, इसका एलसीएम अलग निकालिएगा। तो सबसे पहले 4 का एलसीएम निकालते हैं हम। तो 4 देखिए 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है। अब यहाँ पर 2 बचा तो 2 हमारा किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 1 जा क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 हमारा 2 से कटेगा ना, तो 2 1 जा 2 हो गया। अब लास्ट में मेरा 1 आ गया, जब 1 आ गया तो इस साइड जो हमारा वैल्यू है ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। तो एलसीएम कितना आया इसका, 4 आया, यहाँ पर लिख दिए। अब अंडर रूट 5 का एलसीएम निकालते हैं। तो मैं बताया हूं कि अंडर रूट में कोई वैल्यू दिया है उसका एलसीएम निकालना हो तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दिया उसका एलसीएम आप निकालिएगा। ठीक है, अब 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 हमारा 5 ही है, तो 5 हमारा 5 से कटेगा, तो 5 5 हो, जब 1 आ गया तो इस साइड जो है मेरा एलसीएम। मैं आपसे बताया हूं कि अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू उसका आप एलसीएम निकालना है और वो जिस नंबर से कट रहा है, अगर वो नंबर मेरा एक ही बार दिया है, ठीक है, तो वो अंडर रूट के अंदर होगा। अगर वो नंबर 2 बार दिया होता सेम, मतलब 5 5 2 बार दिया होता तो वो एक हम 5 ले लेते हैं, वो अंडर रूट के बाहर हो जाता। ठीक है, अब एक बार दिया, जब एक बार दिया रहेगा कोई वैल्यू तो अंडर रूट के अंदर लिख दीजिएगा उसे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर लिख दीजिएगा। तो एलसीएम, इसका एलसीएम जो आएगा 4 आएगा, इसका देखिए इसका जो एलसीएम आया है इसका 4 का, वो 4 आया है। ठीक है, और अंडर रूट 5 का जो एलसीएम आया मेरा अंडर रूट 5 आया है। अब मैं बताया कि अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू दिया है और हमारा रियली कोई वैल्यू दे तो उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आप इसलिए अटैच कर दीजिएगा। तो 4 अंडर रूट 5 लिख दीजिएगा, 4 अंडर रूट 5 लिख दीजिएगा। अब 4 अंडर रूट 5 जो मेरा आया है, तो मैं आपसे बताया हूं कि जो मेरा एलसीएम आएगा वही सेम नंबर इन दोनों में होना चाहिए, नीचे वाले नंबर में। अगर जिसमें हमारा 4 अंडर रूट 5 नहीं होगा इन दोनों में से, तो उसमें आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका 4 अंडर रूट 5 यहाँ पर आ जाए। अगर दोनों 4 अंडर रूट 5 4 अंडर रूट 5 हो गया तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए कि 4 अंडर रूट 5 आ गया था, तो उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं। तो इसमें 4 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 4 अंडर रूट 5 आ जाए। तो देखिए 4 में हम अंडर रूट 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंडर रूट 5 है, क्योंकि 4 अंडर रूट 5 ये दोनों क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 अंडर रूट 5 4 अंडर रूट 5 ये दोनों सेम है, तो जब सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, क्योंकि अंडर रूट 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई किए थे तो 4 अंडर रूट 5 आ गया। 4 अंडर रूट 5 जब दोनों सेम आ गया तो जिस नंबर से उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम प्लस लिखेंगे। अब प्लस लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए अंडर रूट 5 है, अब इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 4 अंडर रूट 5 आ जाए। तो इसमें देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 अंडर रूट 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 अंडर रूट 5 4 अंडर रूट 5 ये दोनों सेम आ जाएगा। जब सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 4 को अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3।
और मैं हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर मान लीजिए कोई वैल्यू सिंपल दे दे और अंडर रूट में कोई वैल्यू दे दे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो इन दोनों को आप अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो अंडर रूट में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। तो मैं बताया हूं कि अगर दो अंडर रूट में सेम सेम वैल्यू होगा, मतलब दो अंडर रूट में सेम सेम वैल्यू होगा तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू हो वो एक बार आप लिख दीजिएगा। लेकिन इसमें देखिए दो अंडर रूट में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, तो दो अंडर रूट में जब अलग अलग वैल्यू होगा तो एक बड़ा सा अंडर रूट बनाइएगा, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर फोर, अब फोर देखिए फोर मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री, तो इन दोनों को ऐसे अटैच कर देंगे, फोर अंडर थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब फोर अंडर रूट फाइव हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब अंडर रूट में टू मल्टीप्लाई फाइव है तो टू को फाइव में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, अंडर रूट टेन आ जाएगा, ठीक है। प्लस फोर अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई फोर अंडर रूट फाइव आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसमें देखना है कि अब इसमें देखिए कोई भी हमारा कॉमन निकल नहीं सकता है, मतलब ये सिंपल है कि यही मेरा आंसर है, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे बताया अगर दो अंडर रूट में अलग अलग वैल्यू हो और प्लस करना हो तो इसका एडिशन नहीं होता है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आशा करता हूं कि मैं जिस तरीके से करा रहा हूं उस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। 5/√5 प्लस 2/√2, इसे मैं सॉल्व करें तो मैं बताया हूं कि अगर अंडर रूट वाला वैल्यू अगर इस तरीके का दिख जाए, मतलब अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू दिख जाए ऐसे और बीच में प्लस साइन हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अब हमेशा एक बात और याद रख लीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई सिंपल वैल्यू और अंडर रूट में वैल्यू, इन दोनों का एलसीएम निकालते, इसका अलग निकले इसका अलग निकालिएगा। अगर मान लीजिए दोनों सिंपल वैल्यू तो इन दोनों का साथ एलसीएम निकालिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दो वैल्यू अंडर रूट वाला हो, मतलब ए भी अंडर रूट वाला वैल्यू ए भी अंडर रूट वाला वैल्यू और दोनों का एलसीएम निकाला, तो सिंपल क्या करिएगा, कुछ मत करिएगा, ऐसे आप लाइनिंग खींच लीजिएगा और एक अंडर रूट आप ऐसे बड़ा ले लीजिएगा और 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब 5 × 2 करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब अंडर रूट 10 आ गया, ये क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब एलसीएम मेरा अंडर रूट 10 आया है। अब मैं आपसे क्या बताऊं, जो आपका एलसीएम है वही सेम नंबर ये दोनों होना चाहिए। अगर जो हमारा अंडर रूट 10 नहीं होगा तो उसमें आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि अंडर रूट 10 आ जाए। जब अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 दोनों सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यही मैं सब में बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अंडर रूट 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि अंडर रूट 10 आ जाए, तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अंडर रूट 5 में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा अंडर रूट लेंगे और 5 2 जा कितना हो जाए, 10 हो जाए, अंडर रूट 10। देखिए अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 सेम हो जाएगा। जब अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 अंडर रूट 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई किए थे तो हमारा अंडर रूट 10 आ गया था। अब इसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख देंगे 5 × अंडर रूट 2। कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए मैं कैसे, देखिए अंडर रूट 10 है ना, अब इसको मुझे अंडर रूट 10 लाना है तो हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि अंडर रूट 10 आ जाए, तो देखिए अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू रूट में है। जब ये कोई वैल्यू रूट में होता है तो उसको हम रूट वाले वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए रूट और रूट, अब देखिए रूट 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक बड़ा सा रूट हो जाएगा। देखिए बताया हूं कि 5 और 2 को मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। अब देखिए इसके जैसा सेम आ गया, जब इसके जैसा सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर दिया हूं। फिर प्लस करेंगे। अब अंडर रूट 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि अंडर रूट 10 आ जाए, मतलब दोनों सेम आ जाए, तो देखिए अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अंडर रूट और अंडर रूट एक बड़ा अंडर रूट हो जाएगा और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अंडर रूट 2 यहां पर करके दिखा देता हूं, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, जब दो अंडर रूट में कोई डिफरेंट वैल्यू या सेम वैल्यू होते एक बड़ा अंडर रूट ले लीजिए और इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अंडर रूट कितना आएगा, 5 दूना 10, देखिए आ गया। अब अंडर रूट 10 दोनों सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अंडर रूट 5 को इसमें मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 5 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 × अंडर रूट 5 लिख देंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, 5 को हमें बताया अगर मान लीजिए कोई वैल्यू सिंपल हो और अंडर रूट में कोई वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो दोनों को अटैच कर देते हैं। मैं आपको बताया हूं ये बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। और अंडर रूट 10 लिख दिए। अब इतना करने के बाद मैं बताया हूं कि अगर दो अंडर रूट में डिफरेंट वैल्यू हो, मतलब दो अंडर रूट में अलग अलग वैल्यू और इसको प्लस करना हो तो हम इसको प्लस नहीं करते हैं क्योंकि ये प्लस होता ही नहीं, तो इजिली वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे ही सीधा लिख देंगे आंसर है, क्योंकि भाई यही मेरा आंसर है, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसलिए आप सीख गए होंगे कि रूट वाला भिन्न का जोड़ कभी भी अगर मान लीजिए इस तरीके का रूट वाला वैल्यू दे दें कि मान लीजिए अगर कोई रूट वाला वैल्यू दिया है और फिर रूट वाला वैल्यू को दिया अगर इस फ्रैक्शन में और बीच में प्लस साइन दिया हो, तो इस तरीके का रूट वाले वैल्यू का अगर एडिशन आपको करना है तो इसी तरीके से कीजिएगा। इजीली आपका आंसर हमेशा सही आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। फिर से एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस तरीके से मैं किया हूँ। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर अंडर रूट वाला वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में दे दें, ठीक है, और बीच में प्लस साइन दिया हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इन नीचे वाले दोनों का एलसीएम निकालना है। अगर मान लीजिए कोई सिंपल वैल्यू एक है और दूसरा अंडर रूट वाला वैल्यू, तो इसका अलग निकाले, इसका अलग निकाल लीजिएगा। तो देखिए 2 का एलसीएम निकाला तो 2 आया है और 5 का एलसीएम निकाला तो 5 आया। अब अगर मान लीजिए अंडर रूट में कोई वैल्यू, उसका हमें एलसीएम, अगर वो मतलब मेरा जिस नंबर से कट रहा है वो नंबर 2 बार आया है, ठीक है, अगर 5 हमारा 2 बार आता तो 5 को क्या करते हैं, अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं। अब 5 हमारा एक बार आया तो इसलिए अंडर रूट के अंदर लिख दिए। अब 2 का एलसीएम 2 आया और 5 का एलसीएम अंडर रूट 5 आया है, तो ठीक है 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब जो मेरा एलसीएम है वही सेम नंबर इन दोनों में लाना है, तो जो हमारा अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 जैसा नहीं रहेगा, जो हम इन दोनों में जो हमारा 2 अंडर रूट 5 जैसा नहीं वैल्यू रहेगा, तो उसमें ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि मल्टीप्लाई करने पे 2 अंडर रूट 5 जैसा आ जाए। जब 2 अंडर रूट 5 जैसा सेम सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह इसमें कर दीजिएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा कि 2 अंडर रूट 5 आ जाए तो उस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद जब इस तरीके का आ जाएगा तो ऊपर वाले वैल्यू को सॉल्व करिएगा और डिवाइड बाई इसको लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन कीजिएगा। और एक चीज बता देता हूं कि कभी मान लीजिए अगर दो वैल्यू का एलसीएम निकालना और एक मान लीजिए सिंपल वैल्यू दिया है और दूसरा अंडर रूट में वैल्यू, तो इसका अलग निकाले, इसका अलग एलसीएम निकालिएगा। अगर मान लीजिए दो हमारा सिंपल वैल्यू दिया तो उसका एक ही साथ निकाल लीजिएगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए, ठीक है, दो आपको पता चल गया कि अगर सिंपल वैल्यू दिया और दूसरा अंडर रूट में वैल्यू तो इसका अलग एलसीएम निकालिएगा। अगर दो सिंपल वैल्यू दिए तो इसका एक साथ निकाल दीजिएगा। अगर दो अंडर रूट में सेम वैल्यू दिया, सॉरी, दो अंडर रूट में अगर वैल्यू दिया है उसका हमें एलसीएम निकालना, तो कुछ मत करिएगा, सिंपल एक बड़ा सा अंडर रूट ऐसे बना लीजिएगा और इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आशा करता हूँ आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख जाए कि मान लीजिए अंडर रूट में वैल्यू हो फ्रैक्शन में और बीच में प्लस साइन हो, तो इसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक में अच्छा वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दिए जो इस वीडियो को देख के वो सीख जाए कि रूट वाले भिन्न का जोड़ किस तरीके से करते हैं। इस टाइप की जो क्वेश्चन आता है एडिशन वाला रूट वाला क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, इसलिए वो सीख जाए और हमेशा उनका आंसर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।